हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज हम मी एंड थी के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में पीच होटल में खड़ा होता है। तभी मिम का बॉस टच और मिम भी वहां आ जाते हैं। मिम उन्हें एक दूसरे से मिलवाती है और थी ये सब देखकर वहां से चला जाता है। टच कहता है, माफ करिए, मैंने मिम को आपसे बात करने को कहा था। हम आपसे काम के बारे में बात करना चाहते थे। पीच कहता है, मैं अभी किसी और कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। टच कहता है, क्या आर्शनी के साथ? पीच हाँ कहता है। टच कहता है, माफिया फैमिली को फोटोग्राफर किस लिए चाहिए? पीच कहता है, मैं मिस्टर थिराकिट के परफ्यूम बिजनेस में काम कर रहा हूँ। टच कहता है, वो पैसों को छिपाने के लिए ये काम करते हैं। पीच पूछता है, आपको मुझसे क्या काम है? टच पीच को अपना कार्ड देकर कहता है, सोहे परिवार आर्टिस्ट को मैनेज करने वाली कंपनी है। हमने कुछ मॉडल्स को साइन किया है, उनकी प्रोफाइल फोटो लेनी है कंपनी को प्रमोट करने के लिए। ये काम थोड़ा जल्दी करना है। पीच कहता है, अगर आपको काम जल्दी कराना है तो मैं कोई और अच्छा फोटोग्राफर बता देता हूँ। मिम कहती है, आपने मुझे वादा किया था। पीच कहता है, मैं नहीं चाहता तुमको इंतजार करना पड़े। टच कहता है, मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वहीं पीच कार में बैठता है और थी से पूछता है, मैंने ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना? थी कहता है, मुझे पता चल गया है, पहले किससे निपटना पड़ेगा। तो पीच उसे शांत होने को कहता है। थी कहता है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? हर बार वो तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो तुम्हें खाना चाहता है। पीच कहता है, मैं इंसान हूँ, वो मुझे कैसे खा सकता है? तो थी कहता है, पर मैं तो तुम्हें ऑलरेडी खा चुका हूँ। मॉक शॉक हो जाता है। पीच उसे जरा सा मारकर कहता है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तो मॉक स्माइल करता है। ठीक कहता है, तो क्या तुम्हारे घर चले? पीच कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम काम पर जा रहे हो। ही नाराज होकर कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ? पीच नहीं कहता है। तो ठीक कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पीच कहता है, तो हॉस्पिटल जाओ, मेरे घर नहीं। ठीक कहता है, अगर मैं सच में बीमार हुआ तो तुम्हें मुझे अपने घर ले जाकर मेरा ख्याल रखना होगा। थी मॉक को हॉस्पिटल चलने को कहता है। तो मॉक कहता है, क्या आशमी के हॉस्पिटल जाना है? वहाँ डॉक्टर आपकी मर्जी से रिपोर्ट बना देंगे। पीच कहता है, तुम बहुत चालाक हो मिस्टर थी कहता है, मैं बस अपने बॉयफ्रेंड से दूर नहीं रहना चाहता। पीच उसे फिर से मारता है। तो थी कहता है, लुक पीच, तुमने मुझे 2 बार मारा है। पीच मॉक को कहता है, मुझे घर छोड़कर मिस्टर थी को ऑफिस ले जाना। थी टच का कार्ड लेकर फेंक देता है। रात को मॉक रोम का पोस्ट देखते हुए वाइन पीता है। थी उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ? मॉक कहता है, नींद नहीं आ रही थी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, पीच मान गया है। थी कहता है, ये बस शुरुआत है, मुझे अब पता चल गया कि प्यार हमारे लिए हानिकारक क्यों है। मुझे मौत से तब तक डर नहीं लगता था जब तक मैं पीच से नहीं मिला था। मॉक कहता है, आर्शनी के बॉडीगार्ड्स को भी इन सब का सामना करना सिखाते हैं, तो मेरा प्यार से दूर रहना ही ठीक है। थी कहता है, तुम मेरे दोस्त भी हो। थी भी उसी गिलास से वाइन पीता है और कहता है, तुम पीच के मेरे पास होने से खुश हो तो मैं भी तुम्हारे लिए खुश होना चाहता हूँ। मॉक कहता है, मुझे आपके लिए कुछ भी सहने को तैयार रहना है। थी कहता है, जब तक मैं आर्सेनी को संभाल रहा हूँ किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं ऑफिस में अरान पीच से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ टच और मिम आ जाते हैं। पीच पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिम कहती है, ये तुआन है, हमारी कंपनी का मॉडल, स्प्रिंग कलेक्शन में काम करने वाला है। टच कहता है, हम साथ में काम करने वाले हैं। मीटिंग में नज प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है कि उनका पहला प्रोजेक्ट अच्छा गया था तो वो फिर से तुआन के साथ काम करना चाहते हैं। तुआन कहता है, मैं भी वापस आना चाहता था। टच अरान की तारीफ करता है। पीच को कुछ ठीक नहीं लगता। उसके बाद लंच ब्रेक पर पीच थी के साथ बाहर जाता है। पीच पूछता है, तुम्हें भूख लगी है? थी मना कर देता है। थी पूछता है, तुम्हें क्या खाना है? मैं टेबल बुक करवा देता हूँ। पीच कहता है, मैं नहीं चाहता लोग परेशान हो। थी कहता है, मैं उनके टाइम वेस्ट होने का उन्हें पैसा देता हूँ। पर वो पीच के डांटने के डर से कहता है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। पीच कहता है, तुम बदल गए हो। थी कहता है, मैं तुमसे डांट नहीं खाना चाहता। पीच कहता है, मैं नहीं चाहता तुम पैसों से दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाओ। थी कहता है, अब से मैं पैसे जोड़ूंगा सिर्फ तुम्हारे यूज करने के लिए। तो पीच शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो केक खाते हैं। गर्मी होने के कारण पीच थी के शर्ट के बटन खोल देता है। थी कहता है, अगर पता होता मेरा बॉयफ्रेंड बनकर तुम इतने क्यूट लगोगे तो मैं पिछले जन्म में ही तुम्हें अपना बना लेता। पीच शर्मा जाता है। थी कहता है, मेरी एक मीटिंग है, तो क्या मीटिंग में मैं सबको हमारे बारे में बता दूं? पीच को क्लब का मैसेज आता है कि आप कहाँ हैं। पीच कहता है, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस एक ही इंसान की चिंता है। पीच क्लब को कॉल करके कहता है, मुझे कुछ काम था तो मैं बाहर गया हूँ। थी कहता है, क्या क्लब मुझे पसंद नहीं करेगी?
पीच कहता है ऐसे नहीं है, मैं बस सही टाइम ढूंढ रहा हूँ उसे बताने के लिए, अगर उसे किसी और से पता चला तो वो ज्यादा शॉक हो जाएगी। ठीक कहता है उसका बड़ा भाई सिर्फ डेट कर रहा है, क्या ये इतनी बड़ी बात है? पीच कहता है वैसे तो ये बड़ी बात नहीं है, पर ये तुम हो, सोचो उसका भाई और बॉस डेट कर रहे हैं, जबकि प्लब की नज़रों में तुम अच्छे बॉस नहीं हो। ठीक कहता है मैंने पहले रोम का कुछ टाइम ख्याल रखा है, तो मैं अपने अंदर के बड़े भाई को बाहर लाने की कोशिश करूंगा, और सब अकेले मत संभालो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस मॉडल के बारे में भी। पीच कहता है क्या तुआन के बारे में? ठीक कहता है उसे टीम ने चुना है, मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है, मैं पहले तुमसे बात करना चाहता था। पीच कहता है मुझे तुआन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अरान भी अपने काम को बीच में नहीं लाना चाहता, और अगर अरान को पता चला कि उसकी वजह से कुछ हुआ है तो वो खुश नहीं होगा। ठीक कहता है फिर से दूसरों के बारे में सोच रहे हो? पीच कहता है क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए कोई है। थी शर्माकर स्माइल करता है। वो वापस आते हैं तो थी पीच को रोककर कहता है एक और बात है, टच आम लड़का नहीं है, सोहे परिवार हमारे लिए परिवार की तरह ही है। पीच कहता है क्या टच भी माफिया बॉस है? ठीक कहता है मेरे लोग तुम पर नजर रख रहे हैं, पर तुम नॉर्मली काम कर सकते हो, वो बीच में नहीं आएंगे। पीच गार्ड्स को देखकर कहता है तो मुझे सच में ऐसे रहना पड़ेगा। थी कहता है क्या डर लग रहा है? पीच कहता है मुझे यकीन है तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी। वहीं रात को तुआन टच को शुक्रिया कहता है। तुआन कहता है मुझे सिर्फ अरान वापस चाहिए, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। टच कहता है मुझे देखना है आर्चनी की औकात क्या है। अगले दिन पीच ऑफिस में आ रहा होता है, थी उसे पकड़कर किस करता है और कहता है क्या तुम डर गए थे? पीच कहता है दोबारा ऐसे मत करना। थी सॉरी कहता है। पीच कहता है कोई बात नहीं। थी कहता है क्या आज स्टूडियो में काम है? पीच कहता है बस फिटिंग करनी है। थी कहता है अगर तुम थक गए हो तो मेरे ऑफिस में आराम कर लो। पीच कहता है मैं अभी तो आया हूँ, तो थक कैसे गया? थी कहता है मीटिंग के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पीच कहता है काम अच्छे से करिएगा। थी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? पीच कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। थी शर्माता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पास वाले वॉशरूम से नोट बाहर आता है जो ये सब सुनकर शॉक में होता है। वहीं अरान अपनी आंख में आई ड्रॉप नहीं डाल पाता तो तुआन उसकी हेल्प करता है। अरान कहता है क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा साथ में काम कर रहे हैं। तुआन चुप रहता है। अरान कहता है तो मैंने सही सोचा था। तुआन कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तुम मेरा कॉल नहीं उठाते, मैसेज का जवाब भी नहीं देते। अरान कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता? तुआन कहता है मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? अरान ये बोलकर चला जाता है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। वहीं ट्रेंड पीच को स्नैक्स देने लगता है, पर जेलस थी पीच से पहले वो स्नैक्स लेकर खा लेता है। पीच कहता है बॉस हमें अच्छा लगा आप काम देखने आए। थी कहता है अगर मैं नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि फोटोग्राफर पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। थी गुस्से से ट्रेंड की ओर देखता है। पीच अरान और तुआन की फोटोज लेकर थी को दिखाता है। पीच कहता है किस चीज पर अटके हो? थी पीच का हाथ पकड़कर कहता है तुम पर। पीच हाथ छुड़ाकर कहता है यहाँ पर बहुत लोग हैं। तभी मॉक कहता है आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। थी कहता है अभी आधा घंटा है। पीच कहता है चले जाओ, तो थी चला जाता है। उसके बाद पीच अरान की फोटो लेता है। अरान के आंख में कुछ चला जाता है तो पीच उसकी हेल्प करने लगता है, पर तुआन आकर पीच को मुक्का मार देता है और कहता है मैंने कहा था अरान से दूर रहना। अरान कहता है पीच को हर्ट मत करो। तुआन कहता है उसे इतना क्यों बचा रहे हो, उससे प्यार करते हो? हाँ। अरान कहता है मैं तुमसे बहुत ही नफरत करता हूँ, हमेशा से ऐसे व्यवहार करने की वजह से। तुआन कहता है तुम उसे चूज कर रहे हो। पीच कहता है ऐसी हरकतें करना बंद करो, बिगड़े बच्चों की तरह रहने से कुछ नहीं होगा। तुआन कहता है तुम मुझे बच्चा कह रहे हो, और जैसे ही पीच को पीटने वाला होता है तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं, और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो तुआन गायब हो चुका होता है। और तभी थी कहता है तुमने फिर से चोट लगवा ली ना पीचा यारा। तो ऑफिस में जाते हैं। थी कहता है हॉस्पिटल जाते हैं। पीच कहता है छोटी सी चोट है। तो थी कहता है तुम ठीक हो ना? पीच कहता है तुम दवाई लगा दो। वहीं नच प्लब को बताती है कि पीच और तुआन की फाइट हो गई है और पीच अभी बॉस के साथ है। प्लब पूछती है क्यों? नोट कहता है अब क्लियर हो गया। प्लब कहती है क्या क्लियर हो गया? नोट कहता है पीच और बॉस डेट कर रहे हैं। वहीं थी को दवाई लगाना नहीं आता तो पीच उसके हाथ पर दवाई लगा देता है, पर थी पीच को हर्ट करने से डरता है तो पीच उसका हाथ पकड़कर अपने फेस पर दवाई लगाता है। पीच पूछता है तुआन कहाँ है, तुमने उसे तो कुछ नहीं किया ना?
थी कहता है बस उसे कंपनी से बाहर फेंका है। पीच कहता है तुम पहले से बहुत शांत हो गए हो। हाँ, अगर पहले की तरह होता तो उसका नाम भी नहीं बचता। वहीं प्लब ऑफिस में जाने लगती है तो मॉक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो फिर भी नहीं रुकती, अंदर चली जाती है। वहीं आरान किसी को कॉल करता है पर सामने वाला कॉल नहीं उठाता। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर आरान दरवाजा खोलता है तो बाहर तुआन होता है। तुआन अंदर आ जाता है। आरान सामान पैक करता है। तुआन कहता है मैंने ये सब प्यार के लिए किया। आरान कहता है पीच को हर्ट करना क्या ये तुम्हारे प्यार करने का तरीका है? तुआन कहता है ये सब कुछ उसकी गलती है। आरान कहता है वो मेरा बड़ा भाई है। तुआन कहता है तुम दोनों किस करने वाले थे? आरान उसे थप्पड़ मारता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा तुमसे ही प्यार करता था, पर शुक्रिया आज मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगा। तुआन कहता है मुझे माफ कर दो। आरान कहता है मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए, मुझे परेशान करना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। वहीं प्लब कहती है तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? थी कहता है तुम मुझे पीत ही कह सकती हो, मैं तुम्हारे भाई का बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं भी तुम्हारे बड़े भाई की तरह हुआ। प्लब कहती है पीच क्या आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है? उसके बाद थी प्लब को कहता है तुम्हें मुझे जो भी कहना है कह सकती हो। प्लब कहती है क्या आप सच में पीच से प्यार करते हो? तो थी कहता है तुम मुझे जिस चीज की कसम खाने को कहोगी मैं खा लूंगा। प्लब कहती है आप माफिया बॉस हो, सब आपसे डरते हैं, पर पीच आपसे क्यों नहीं डरते? थी कहता है ये सब झूठ है, मैं ऐसा नहीं हूँ। प्लब कहती है मेरे पास सिर्फ एक ही भाई है, मुझे डर है कि वो मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करेगा। उसने बहुत लोगों को डेट किया है पर मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, वो आपसे सच में प्यार करता है। ठीक कहता है तो एक और बड़ा भाई होने में क्या गलत है, हम दोनों सेम हैं। प्लब पूछती है कैसे? ठीक कहता है हम दोनों ही पीच से प्यार करते हैं। प्लब कहती है मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। ठीक कहता है ठीक है तो हम एक टीम बन जाते हैं जो हमेशा पीच को खुश रखेंगे। प्लब और थी डील करते हैं। पीच उन्हें देखकर खुश होता है। अगली सुबह मॉक कहता है टच आपसे तुआन के किए हुए बुरे काम की भरपाई की बात करना चाहता है। थी कहता है हम उसके साथ काम नहीं करेंगे और पीच के साथ होने वाले सारे काम भी कैंसिल करो दो। मॉक कहता है क्या मिस्टर पीच मान जाएंगे? थी कहता है मैंने उससे बात कर ली है और अब हम डेट कर रहे हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। मॉक कहता है तो आन का परिवार भी आपसे मिलना चाहता है। थी कहता है जरूरत नहीं है। उसके बाद थी पीच और प्लब के साथ खाना खाने जाता है। थी कहता है हम साथ में फिशिंग करने चलेंगे। प्लब कहती है ठीक है। पीच कहता है अब तुम दोनों बस भी करो। पीच घर जाता है तो लाइट नहीं होती और पूरी रात लाइट ना आने का मैसेज भी आ जाता है। थी स्माइल करते हुए कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करें? पीच कहता है तुम्हें मुझे प्लब के घर छोड़कर आना पड़ेगा। थी कहता है मैं ये नहीं सोच रहा था। पीच कहता है तुम क्या सोच रहे थे? थी कहता है मेरा घर पास में है। तो वो घर जाते हैं। पीच सामने लगी फोटो देखकर कहता है ये तो मिस नट है ना, क्या वो तुम्हारी मॉम है? थी बॉडीगार्ड्स को कहता है हम अकेले रहना चाहते हैं। पीच और थी रूम में जाते हैं। पीच कहता है क्या ये तुम्हारा रूम है? थी कहता है ये हमारा रूम है। पीच कहता है तुम्हें नाटक देखना इसलिए पसंद है क्योंकि, तो थी कहता है हाँ, ऐसे मॉम के पास होने का एहसास होता है। पीच उसका हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम अकेले हो? थी कहता है पहले था पर अब तुम मेरे पास हो। थी कहता है जाकर नहा लो। पीच ब्रश करता है तो थी आकर कहता है मुझे भी ब्रश करवाओ। पीच कहता है तुम्हारी गैंग कहाँ है? थी कहता है उन्हें मैंने यहाँ आने से मना किया है, हमेशा कोई और ही मुझे ब्रश करवाता है और नहलाता है, अब सिर्फ तुम मेरे पास हो। तभी मॉक वहाँ पर आता है। उसे थी से कुछ बात करनी होती है पर उसका बॉडीगार्ड उसे रोक देता है। मॉक को मैसेज आता है जिसमें मास्टर कहते हैं क्या मुझे पीछा या रात जेनेगित के बारे में कुछ पता होना चाहिए। वहीं पीच थी को नहलाता है तो थी कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं नहाओगे? पीच कहता है नहीं ये ठीक नहीं है। शैम्पू पर भी उसका नाम लिखा होता है तो थी कहता है हांगकांग में मेरे रिश्तेदार की शैम्पू में कुछ होने से मौत हो गई थी, तभी से सब कुछ अच्छे से चेक किया जाता है। पीच थी की बॉडी पर चोट का निशान देखता है तो थी कहता है यहाँ पर गोली लगी थी, हाथ पर भी निशान होता है। थी कहता है सब कुछ ठीक है। पीच कहता है तुमने कहा था कि मुझे हर्ट होने की इजाजत नहीं है तो तुम पर भी ये लागू होता है। थी कहता है वादा करो जो कुछ भी होगा हम साथ में फेस करेंगे उसे। पीच कहता है तुमने तो कहा था कि तुम हमारी दुनिया बना रहे हो। थी कहता है क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे? कियान कहकर सिर्फ मेरा परिवार ही मेरा ये नाम लेता है और अब तुम मेरे लवर हो। तो पीच थी को कियान कहता है तो थी कहता है पी कियान कहो। पीच कहता है
पीच आपसे प्यार करता है पिकियान। उसके बाद पीच भी बाथ टब में जाकर बैठ जाता है। पीच उसे फिर से मिस्टर थी कह देता है। तो थी कहता है अभी क्या कहा तुमने मुझे? पीच कहता है आदत है। थी कहता है तो आदत बदलते हैं, तो मुझे पिकियान कहो। पीच पिकियान कहता है तो थी को पसंद आता है। वो उसे बार बार अलग अलग तरह से पिकियान कहने को कहता है। पीच उसे अलग अलग तरह से पिकियान कहता है। लास्ट में वो गुस्से से पिकियान कह देता है। थी कहता है गुस्से में तुम और भी क्यूट लगते हो, एक बार कान के पास आकर गुड नाइट कहो ना। पीच कहता है पिकियान खुद पर काबू रखो। थी कहता है ये तो क्रेजी है, मुझे शर्म आ रही है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।